एक हैरान करने वाली खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। खबर है दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। खबर दरअसल कुछ यूं है कि जय श्री राम बोलने पर बवाल मच गया। इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्यक्रम के दौरान एक छात्र ने मंच से जय श्री राम के नारे लगाए तो उसको मंच से नीचे उतार दिया गया। मामला ABES कॉलेज का है, जहां महिला प्रोफेसर जय श्री राम सुनकर आंख बबूला हो गई। महिला प्रोफेसर ने जय श्री राम बोलने पर आपत्ति जाहिर की। ये मामला जो है वो ABES इंजीनियरिंग कॉलेज का है। एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, ये सांस्कृतिक प्रोग्राम था, जिसमें एक छात्र जब अपना प्रोग्राम देने के लिए स्टेज पर पहुंचा तो उसने वहां उपस्थित जनता के साथ जय श्री राम के नारे लगवाए। यूं कहिए कि जय श्री राम कहकर वहां की जनता को अभिनंदन किया। इसके बाद जवाब में तमाम वहां पर मौजूद लोगों ने जय श्री राम कहा और इसी बात से नाराज हो गई वहां पर मौजूद प्रोफेसर साहिबा। उन्होंने छात्र को गेट आउट कह दिया। वहां से बाहर चले जाने के लिए उन्होंने कहा। छात्र ने कई बार अनुरोध किया, लेकिन ये जो प्रोफेसर साहिबा थी वो एक नहीं सुनी। ये कहकर छात्र को बाहर निकाल दिया गया कि आपको यहां कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया, ना कि इस तरह के स्लोगन बुलवाने के लिए। वैसे था तो सांस्कृतिक कार्यक्रम, लेकिन यह समझ से परे कि जय श्री राम कहना कौन सी संस्कृति से अलग हो जाता है। फिलहाल इस पर जिस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जरा वो सुनिए। जय श्री राम भाई। आप स्लोगन लगवाने के लिए नहीं सुनने वाली बात। जय श्री राम भाई। आप स्लोगन लगवाने के लिए नहीं सुनने वाली बात। इंजीनियरिंग कॉलेज के एक इंडक्शन प्रोग्राम की एक वीडियो संज्ञान में आई है, जिसमें स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बीच में कुछ संवाद है। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। कॉलेज प्रशासन के द्वारा इसमें अध्यापिका के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर पूरा घटनाक्रम आपने तस्वीरों के माध्यम से देख लिया कि हुआ दरअसल क्या था, जिसके बाद छात्र को वहां से हट जाने के लिए कह दिया गया। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो महिला प्रोफेसर ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मुझे जय श्री राम बोलने से कोई आपत्ति नहीं है। सवाल यह कि फिर आपने उतारा क्यों मंच। छात्र ने मुझसे और मेरे सहयोगी से बहस की। यह प्रोफेसर साहिबा की दलील है। उन्होंने कहा कि मैं खुद सनातनी हूं, सनातन पर मेरा अखंड विश्वास है। ये बातें उन्होंने अपने बचाव में कही। लेकिन पूरा घटनाक्रम तस्वीरों के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, कैसे जय श्री राम सिर्फ कह देने भर से छात्र को मंच से उतार दिया गया। वो सबने देखा। आप सुनिए प्रोफेसर साहिबा अपने बचाव में क्या कह रहे हैं। जय श्री राम का स्लोगन है, उससे हमें और मेरे सहयोगी को या मेरे कॉलेज वालों को कोई भी परेशानी नहीं है, ना है ना कभी होगी। वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा आर्गुमेंट कर रहा था मेरे सहयोगी से। बड़ी बात यह है कि इस पूरे विवाद पर ABES कॉलेज के डायरेक्टर संजय सिंह का बयान भी सामने आ चुका है। कॉलेज प्रबंधन ने जांच कमेटी गठित कर दी है। संजय सिंह इस बात को कह रहे हैं जांच कमेटी की रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी, किसी भी छात्र को सजा नहीं दी जाएगी। ये बात उन्होंने कही है। कहा कि अगर प्रोफेसर दोषी हैं तो कार्रवाई होगी। सुनिए वो क्या कहते हैं। इंक्वायरी कमेटी गठित की जा चुकी है। जैसे ही उस इंक्वायरी कमेटी का जो रिपोर्ट आएगा और उसके जो फाइंडिंग्स होंगे उसके बेस पे 100% एक्शन होगा। जहां तक रही बच्चों की बात, तो बच्चों को लेकर कोई किसी भी तरह का कॉलेज अथॉरिटी कोई भी एक्शन नहीं लेगा। बड़ी बात यह कि इस विवाद पर सियासत गरमाती हुई दिख रही है। लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं कि ABES कॉलेज के प्रोफेसर की ओर से जय श्री राम बोलने पर जो आपत्ति जाहिर की गई है वो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। मेरे जनपद गाजियाबाद के ABES इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रोफेसर के द्वारा जय श्री राम बोलने पर आपत्ति जाहिर करना, छात्र को बाहर निकालना, उसके कार्रवाई करने की उसको धमकी देना। उसके बाद दोबारा से जब ये मामला हाईलाइट हुआ, फिर कहा कि राम का कोई औचित्य नहीं है, ये बहुत शर्मनाक है। और गाजियाबाद पुलिस को कह दिया गया कि कठोर कार्रवाई हो, NSA के तहत कार्रवाई हो।
पूरे देश में इस बात को लेकर के उबाल है। इस तरह के प्रोफेसर को अविलंब निकालना चाहिए और उसको गिरफ्तार करना चाहिए। अगर कॉलेज मैनेजमेंट स्वयं मुकदमा नहीं लिखवाता है तो ये कॉलेज को चलने नहीं दिया जाएगा। इस कॉलेज पे ताला डालने का काम हम लोग करेंगे। प्रेरित कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रेरित, उस वीडियो को आपने भी देखा होगा, किस तरह से इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती है वो एक अलग पहलू, उस पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन सवाल इतना बड़ा यह है कि मंच से जय श्री राम कह देना भर क्या किसी छात्र को वहां से हटा देने के लिए काफी है? और इस मामले पर जो सफाई दे रही है प्रोफेसर साहिबा, वो कितनी ज्यादा मान्य होगी जब पूरा घटनाक्रम पूरा देश देख रहा है? तो अब बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से वो छात्र है वो जैसे मंच पे चढ़ता है तो सामने जो जहां छात्रों का जो झुंड था, जो समूह था, वहां से बच्चों के द्वारा जय श्री राम कहा जाता है। उसके बाद फिर जो छात्र जो मंच पे बैठा खड़ा है वो भी कह रहा है कि जय श्री राम भाई। उसके बाद अचानक से वो महिला शिक्षक आती है और उससे कहती है कि मंच से उतर, यहाँ तक कि गेट आउट तक की बात कहती है। उसके बाद से उनकी आवाज नहीं आती है। लेकिन देखिए कि जिस तरीके से जय श्री राम नारा लगाने के बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है और सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद जो तमाम जो लोग हैं वो स्कूल प्रशासन से महिला शिक्षक पे कार्रवाई की मांग करते। उसके बाद महिला शिक्षक को भी सफाई के तौर पे अपनी वीडियो बनानी होती है और महिला शिक्षक खुद कहती है कि वो भी एक सनातनी है, उन्हें जय श्री राम नारे से कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि थोड़ी देर पहले तक जो महिला शिक्षक है वो जय श्री राम नारे को लेकर के छात्र को मंच से उतर जाने की बात कह रही थी, गेट आउट की बात कह रही थी। वो खुद बता रही है कि वो शिक्षक है, वो ब्राह्मण कुल से आती, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे यह वीडियो लगातार वायरल हुआ और कार्रवाई की मांग की गई, उसके बाद जो आनंद फानन में जो स्कूल प्रशासन है उसने भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम बना करके जांच के लिए बिठा दी है, जो जांच करेगी कि आखिर क्या कुछ गलती है। और साथ ही साथ जो है स्कूल प्रशासन ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि छात्रों के ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और ना ही छात्रों पर कहीं ना किसी तरीके से डेमोरलाइज किया जाएगा। जब बात है जो कानूनी दावपेच तक पहुंची, जब बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने भी मामले की जांच जो है वो करनी शुरू कर दी है और पुलिस की तरफ से भी स्पष्ट कहा गया है कि छात्रों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। स्कूल प्रशासन के द्वारा जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है जो भी रिपोर्ट बड़ी बात यह है बीजेपी नेता ने सवाल उठाते हुए कार्रवाई एनएसए के तहत किए जाने की मांग की है। इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ